दोस्तों नमस्कार। इंटरनेट और आरटीआई के इस ज़माने में आप किसी भी चीज़ को अधिक समय तक छुपा करके नहीं रख सकते हैं। एक ना एक दिन उसका पोल खुलना ही है और दुनिया के सामने जो सच्चाई है उसको आना ही है। आप चाह करके भी इसको रोक नहीं सकते हैं। इसी तरीके का एक खुलासा हुआ है, एक पोल खोल हुआ है दिलीप मंडल को लेकर के। और ये जो पोल खोल हुआ है ये कुणाल शुक्ला के द्वारा किया गया है, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बहुत तरीके का आरटीआई ये लगाते रहते हैं और उसके माध्यम से जानकारी साझा करते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दिलीप मंडल को लेकर के जो पोल खोल हुआ है वो आज मतलब पूरे दिन जो है सोशल मीडिया पर खास करके ट्विटर के ऊपर तैरता रहा, घूमता रहा, लोग उसको खूब शेयर कर रहे थे। कुछ समय पहले तक ये जो दिलीप मंडल हैं वो मोदी सरकार के बहुत ही मुखर आलोचक हुआ करते थे। फिर अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने मोदी की भक्ति और मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। और इनको लेकर के जब ये मोदी की भक्ति शुरू कर दिए, मोदी की इन्होंने प्रशंसा और मोदी की चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, तो एक खबर जो निकल कर के आई वो ये थी कि मोदी सरकार ने, वर्तमान जो केंद्र सरकार है, उसने दिलीप मंडल को कुछ सरकारी पद दिए हैं, जिसके वजह से ये सरकार की इतनी प्रशंसा करने में अब लग गए हैं। और बाद में ये चीज़ भी निकल कर के आई कि ये जो खबर है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दिलीप मंडल को सरकार की तरफ से कोई भी पद नहीं दिया गया है। लेकिन अब आरटीआई के माध्यम से जो कि कुणाल शुक्ला जी ने ये जानकारी दी है, ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। और इसमें ये जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार ये चीज़ सामने निकल कर के आया है कि दिलीप मंडल को सरकारी पद मिल चुका है। इस चीज़ को लेकर के 2-3 ट्वीट्स हैं कुणाल जी का, जिसको कि मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। और साथ ही जो आरटीआई में रिप्लाई आया है उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको ज़रूर दिखाऊँगा। पहला जो इनका ट्वीट है, 3 ट्वीट इन्होंने इस चीज़ को लेकर के किया है और एक तरीके से दिलीप मंडल का मतलब बखिया उधेड़ दिया है इन्होंने। पहला ट्वीट में क्या कहते हैं कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार दिलीप मंडल को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार नामक पद की हड्डी फेंकी गई है। बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने लिखा है। इसीलिए यह इन दिनों मुसलमानों के खिलाफ रोज़ भौंक रहा है। मेरा इस दलाल के लिए कुल 100 आरटीआई लगाने का खुद से वायदा है। यानी कि ये सिर्फ एक आरटीआई लगा करके संतुष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि सैकड़ों आरटीआई लगाने की बात कर रहे हैं। और दिलीप मंडल से संबंधित जितनी भी जानकारी है जिसको कि दिलीप मंडल लोगों से शेयर नहीं करते हैं, अपने लोगों को बताते नहीं, उसको गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, उन सभी का पोल खोल यहाँ पर कुणाल जी करने वाले हैं। और इसका यहाँ पर इन्होंने जो आरटीआई लगाया है जिसका कि रिप्लाई आया है उसका स्क्रीनशॉट भी इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। और रिप्लाई वाले कॉलम में साफ साफ लिखा गया है, चंद्र मंडल इज़ करेंटली वर्किंग एज ए सीनियर एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये आरटीआई रिप्लाई का स्क्रीनशॉट है जो कि कुणाल जी ने शेयर किया है। इसके बाद एक और आरटीआई इन्होंने लगाया और उस आरटीआई के माध्यम से इन्होंने जानकारी मांगी थी कि दिलीप मंडल के लिए क्या कोई कमरा वगैरह अलॉट किया गया है। और इस चीज़ को ट्वीट में ये जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं के शब्दों को मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा, वो ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। क्या कह रहे हैं कुणाल शुक्ला जी, सुन लीजिए कि आरटीआई से मिली जानकारी हासिल हुई है कि दलाल दिलीप मंडल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नियुक्ति तो मिल गई है, लेकिन बेचारे को कोई कमरा और टॉयलेट अलॉट नहीं किया गया है। मतलब कोई रूम नहीं दिया गया है, कोई टॉयलेट नहीं दिया गया है। आरटीआई से मैंने दलाल दिलीप मंडल को अलॉट किए गए कमरे और उस कमरे से अटैच टॉयलेट में रखे गए साबुन बट्टी और टॉयलेट पेपर की खरीदी से संबंधित बिल की जानकारी मांगी थी। आरटीआई से जानकारी मिली है कि मंडल को कोई भी कमरा नहीं दिया गया है, इसलिए जानकारी नील है। यानी कि आरएसएस की दलाली में लीन दलाल मंडल धोता और पहुँचता कैसे है, इसकी जानकारी हमारे पास अभी तक नहीं है। और इसका जो रिप्लाई है उस रिप्लाई का स्क्रीनशॉट भी इन्होंने शेयर किया है, जिसमें साफ साफ ये चीज़ लिखा गया है कि श्री दिलीप चंद्र मंडल हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ रूम हैविंग टॉयलेट अटैच्ड टू इट एंड देयरफॉर इंफॉर्मेशन मे बी ट्रीटेड एज नील। यानी कि कोई भी कमरा नहीं दिया गया है,
कोई भी टॉयलेट वगैरह का उसमें व्यवस्था नहीं किया गया है। आखिरी बात जो कुणाल जी ने बोला है, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने कहा है कि मैंने अपने जीवन में हज़ारों आरटीआई लगाई है और सैकड़ों लोगों को नंगा किया है, पर मुझे आरटीआई लगाकर दिलीप मंडल को नंगा करने में जो मज़ा और आनंद आया है वो जीवन में पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। इस तरीके से कुणाल शुक्ला ने आरटीआई के माध्यम से जो दिलीप मंडल हैं, जो कि आजकल नफ़रत उगलते हैं ट्विटर के ऊपर और खुल करके हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, खुल करके नरेंद्र मोदी की चापलूसी करते हैं, उनकी बखिया उधेड़ने का काम किया है, उनके धागे खोल दिए हैं यहाँ पर कुणाल शुक्ला जी ने। और इस जानकारी को शेयर करने के लिए कुणाल शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए, उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।